जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। प्यारे दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग आए हैं बावन इमली खजुआ में और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार पटेल शोध संस्थान के सचिव चंद्रभान यादव जी और उनकी पूरी टीम। तो आज जानते हैं ठाकुर जोधा सिंह अटैया के बारे में और पूछते हैं कि आज उनको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। 1857 की क्रांति जो कि मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई और माता दीन भंगी से प्रेरित होकर, और वो क्रांति का बिगुल जब पूरे देश में फूंका गया, उसमें फतेहपुर का नाम भी सबसे आगे आया और फतेहपुर से 52 क्रांतिकारियों ने अपनी यहीं पे शहादत दी। अंग्रेजों ने उनको फांसी से लटका दिया इमली के पेड़ से। अभी हम चलेंगे, वो इमली का पेड़ आज भी मौजूद है। तो आज इस अपनी टीम के साथ आज की उस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं अपने लोगों के अपनी टीम के साथ, रिसर्च टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ बावन इमली पे, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में संपूर्ण देश के साथ साथ इस फतेहपुर जनपद का, जिसमें से बावन इमली जो खजुआ के पास है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और 57 की क्रांति की जो शुरुआत हुई, बिगुल बजा था, भले मेरठ से बजा था, लेकिन जो गोला, जो अंगार फतेहपुर धरती से निकला, उसी का परिणाम है कि हमारा देश आज़ाद हुआ। 100 साल 150 साल के संघर्षों के बाद हम 1947 में अंतर्गत आज़ाद हो गए अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी के बाद। तो हमारे साथ चंद्रभान यादव जी अभी आपको जोधा सिंह अटैया के बारे में बता रहे थे और मैं बता दूं कि उनको जब 28 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई और पीछे वो इमली का पेड़ आज भी है, तो महीनों तक उनके शव लटके रहे और वो जब हड्डियां लटकती रहीं तो उन हड्डियों को एक राजा थे महाराज सिंह, जिन्होंने जून के महीने में उन हड्डियों का जाके अंतिम संस्कार किया। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार हमारा शोषण किया था। और अपनी इस यात्रा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, संपूर्ण जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी मिली है, हमें हमारे पुरखों ने इस आज़ादी को देने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अपना पूरा परिवार, अपने बच्चे, माँ बहनों ने अपना पति, अपना भाई, भाइयों ने अपना भाई, अपना पिता खोया है। तो ये आज़ादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें सब तन मन धन से इसकी आज़ादी को कायम रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और इस संपूर्ण देश को, प्रभुता को बचाने के लिए हमें सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए। और भाई साहब हमारे बीच में मौजूद है। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी हमारे देश की वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसे कि हमारे यहाँ जैसे पहले शोषण करते थे, जो जैसे विरुद्ध नमक हिंसा होता था, तो हमारे जैसे महात्मा गांधी जी थे, तो उन्होंने हम लोगों को नमक के बारे में बताया कि वहाँ पे दांडी यात्रा शुरू की गई। और भैया थोड़ा नहीं, तो महात्मा गांधी ने तो कहा कि ये वर्ण व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, तो आपको लगता है कि उन्होंने ये सही किया? उन्होंने ये अपने सब क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जो अपनी बात चलाई और उसके विरुद्ध जो मान लो कि जो प्रतिष्ठा बनाई उन्होंने, वो आज आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई। बिल्कुल, यानी उस समय उनको लगा ऐसा करना और डॉक्टर अंबेडकर को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबको समानता होनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए और स्वतंत्रता का यही मतलब है कि सबको समान अवसर मिले, सबको सारी चीज़ों की स्वतंत्रता हो। तो हमारे साथ एक बहन जी मौजूद हैं। बहन जी, आपको क्या लगता है कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है? बहुत अच्छा स्वतंत्रता के मतलब, हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम लोग गुलामी के जकड़े हुए थे, लेकिन अब हमें आज़ाद हुआ। आज़ादी 1947 में हमको आज़ादी मिली थी और आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के वजह से हम लोग स्वतंत्र हैं। तो जैसा कि बहन जी ने भी कहा कि बाबा साहब की वजह से वो जो हमको समानता मिल पाई, नहीं तो कहीं ना कहीं उस आज़ादी का भी हमको बहुत मतलब नहीं रह जाता। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक। चंद्रभान यादव जी, बावन इमली के बारे में कुछ लोगों को बताइए। 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ से बजा था और वो बिगुल पूरे भारत में जो हमारे योद्धा थे, देश को आज़ादी कराने के लिए सभी लोग तन मन धन से लगे थे, वो 1857 का बिगुल जब बजा तो उससे हमारा फतेहपुर भी अछूता नहीं रहा। और फतेहपुर जनपद के 52 क्रांतिवीरों ने
जिनमें से वो पकड़े गए। क्रांतिवीर तो बहुत सारे थे जिनका इतिहास पे नाम है, जिनका इतिहास पे नाम नहीं है। 52 क्रांतिवीरों को पकड़ करके अंग्रेजों के क्रूर शासक ने पकड़ करके इसी जगह पर ला करके और इसी वृक्ष में 52 लोगों को फांसी दे दी थी, लटकाया गया था। और मैं बता दूं, बड़े दुख की बात है कि उस टाइम अंग्रेजों का वो क्रांति थी, अंग्रेजों का वो दबदबा था, अंग्रेजों का वो अत्याचार था पूरे देश पर कि हमारे क्रांतिवीरों का, सूरवीरों का 56 दिन तक इसी पेड़ पर लाश लटकी रही है। लेकिन पूरे देश और समाज में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उन लाशों को उतार करके हम उनका अंतिम संस्कार कर दें। 66 दिन बाद पौर के यहाँ राजा महाराज सिंह थे, उन्होंने उनको उतार करके डेड बॉडी को और अंतिम संस्कार करने का काम किया। और मैं बता दूं कि उस महाराज सिंह जी को अंग्रेजों ने पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया था। और ये जो जोधा सिंह अटैया जी हैं, मैं बता दूं कि इनका पूरा खानदान, पूरा परिवार इस लड़ाई में मारा गया था। और उनके बेटे उनके जेल गए थे उसी आंदोलन में, जिसमें उनके पिताजी शहीद हो गए थे। और जेल जाने के बाद जब छूट के आ गए थे तो उनको उनके गांव के लोग भी रहने के लिए जगह नहीं दे पा रहे थे। जो उनका खुद का घर था जोधा सिंह अटैया का, जो उनका महल था, जो उनका आवास था, उसको अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था और दूसरे परिवार के लोगों ने उसको खरीदा। और जब वो छूट के उनके बेटे गए वहां पर, तो वहां पर उनको रहने तक का जगह नहीं दी गई। वो अपनी जिंदगी बहुत बदतर हालत में बिताया। और तब जाकर के हमारे देश को आज़ादी मिली। 200 साल 150 साल के संघर्ष के बाद और आज़ादी पाने के बाद आज हम 29वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरीके से हमारा देश का, प्रदेश का, जिले का और खास करके इस फतेहपुर जिले को नवयुवक जिस तरह से जागरूक होकर के देश के गंभीरता को ले रहा है, देश की आज़ादी को गंभीरता से ले रहा है और देश के लिए काम कर रहा है, तो वो आने वाला दिन दूर नहीं है जब ये देश विश्व में एक विश्वगुरु कहलाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारी युवा साथी हमारे आए हुए हैं जो अपना इतिहास संजोए रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और फतेहपुर के इतिहास की जब भी बात होगी तो उसमें 52 इमली का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काफी डेवलपमेंट हो गया है, फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ और विकास किए जाने की आवश्यकता है? 52 इमली हमारे फतेहपुर का गौरव है और इस गौरव को इस खजुआ ब्लॉक में, इस ग्राम पंचायत में न रख करके पूरे देश और प्रदेश और जिला में इसका विस्तार किया जाए, जिससे 52 इमली का गौरव पूरे देश में जाना जाए, पूरे प्रदेश में जाना जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस 52 इमली के नाम से, जोधा सिंह अटैया के नाम से और जो 52 क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, मैं बता दूं कि मेरे गाँव के पास का ठिठौरा गाँव है, वहाँ के भी एक हमारे पुरखे शहीद हुए थे। मैं अभी उनके गाँव से उनसे मिल के आ रहा हूँ, उस परिवार से। तो मैं समझ रहा हूं कि इस आज़ादी में जिन लोगों ने पीड़ा उठाई है, जिन लोगों ने दर्द उठाया है, तो उनको मान सम्मान तो मिले। और इस 52 इमली के नाम से पूरे देश और प्रदेश और पूरे राष्ट्र में इसका गौरव को गान गाथा होना चाहिए और इसकी चर्चा होनी चाहिए। और इनके नाम से, 52 इमली के नाम से हमारे जिले में बड़ी बड़ी योजनाएं भी चालू होनी चाहिए, जिससे हमारे नवयुवकों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका गौरव का संज्ञान होता रहे।